Hello everyone. So let's start again. In the previous video हमने समझा था कि गवर्नेंस होता क्या है. बेसिकली थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. तो गवर्नेंस इज नथिंग बट it is the manner in which power and authority is exercised to uphold rule of law, safeguard rights of the citizens, and establish welfare state. अब हम समझेंगे कि गवर्नेंस का बेस क्या है. तो गवर्नेंस डिराइव होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से. और वो क्या है? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. यानी गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. यानी गवर्नेंस करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, वो भी कहां से डिराइव हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स को रखता है? जी हाँ. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और द गोल्स ऑफ द गवर्नेंस? To establish welfare state. Now the question is कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है. तो बेसिकली हमें एक बात ये समझनी है कि वेलफेयर स्टेट कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझ सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज नथिंग बट इट्स अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. किसका? एक इंडिविजुअल का. इसको आप लिख सकते हो. इसको हम वेलफेयर स्टेट ब्रॉडली समझ सकते हैं. अब हम समझेंगे कि अगर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड गवर्नेंस के गोल को या एंड को वेलफेयर स्टेट बता रहा है, तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गन ऑफ द स्टेट डेविएट कर जाता है, डेविएशन होता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से. तो वो किस चीज को वॉयलेट करेगा, इसको हम समझते हैं. बेसिकली अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है लेजिस्लेचर का. लेजिस्लेचर का वेरिएंट क्या है हमारे? पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, उस लॉ से वो ये इंश्योर और अचीव करना चाहता है वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. ओके. बट उस प्रोसेस में वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को. तो क्या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे? तो गवर्नेंस तो बेसिकली यही कह रहा है कि आपको वेलफेयर किसी के भी राइट्स को वायलेट करते हुए अचीव नहीं करना है.
इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां से ड्रॉ हो रही है। वो इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि गवर्नेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट वेलफेयर ऑफ ऑल है। इसका मतलब कि गवर्नेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को के बेस पे किया जाएगा विदाउट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ग्रोथ फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल को अचीव करेगा। और यही हमारा विजन है, विजन स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम ये समझेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर स्टेट है, तो what does this notion of good governance क्या मीन करता है? What is the notion of inclusive governance मीन करता है? What is the notion of inclusive growth क्या मीन करता है? See, ये सारे जो है ये ओपिनियंस हैं, these are not concepts. Let me explain this. If constitution के बेस पे अगर इंडिया में गवर्नेंस होता है, तो वो तो कह रहा है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ही नहीं सकते। अगर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन को ही आधार बनाते हुए कर रहा है, आपको ये इंश्योर करना है कि वेलफेयर हो सबका, आपको ये इंश्योर करना है कि जो पावर और अथॉरिटी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको एक्सरसाइज करते हुए आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करें। इसका मतलब अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे गवर्नेंस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फाउंडेशन आइडिया, और गवर्नेंस इवोल्व भी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाते हुए, तो हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वेलफेयर ऑफ ऑल होगा, बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव होगा, बाय डिफॉल्ट गुड होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से जरा सा भी डेविएशन होगा तो वो गवर्नेंस ही नहीं है, वो दरअसल किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर एजेंडाज को सेट किया जा रहा है उसके पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए। तो गवर्नेंस की जो सेंट्रलिटी है, इसेंस है, गवर्नेंस की जो सेंट्रलिटी है, इसेंस है, वो वेलफेयर ऑफ ऑल है। और गवर्नेंस मीन्स है, इस मीन्स को अचीव किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेस पे, ताकि कोई ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट ना करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करे। और अगर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को वायलेट करता है तो वो गवर्नेंस ही नहीं है। इस कंसेप्ट को आपको पकड़ना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल
वैल्यूज को गवर्नेंस वॉयलेट करता है, यानी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, डिपार्टमेंट्स या कोई भी ऑर्गन, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो डिराइव होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, लिमिट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और उस वायलेट करते हुए गवर्नेंस करने की बात करता है, तो वो गवर्नेंस ही नहीं है। यानी जो नोशन ऑफ गुड गवर्नेंस है वो एक नैरेटिव है, नोशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एक नैरेटिव है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो बात कि ग्रोथ on the basis of constitutional governance is by default growth for all। और अगर यही गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना, यानी पब्लिक ऑफिसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोबिटी, तरह तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना। तो क्या ये गवर्नेंस बाय डिफॉल्ट मॉरल गवर्नेंस होगा? बिल्कुल। तो हमें इस फंडामेंटल थॉट को समझना है कि अगर गवर्नेंस की सेंट्रलिटी, हम इसको समझते हैं कि गवर्नेंस की सेंट्रलिटी है वेलफेयर ऑफ ऑल, और रूल ऑफ लॉ, राइट्स को सेफगार्ड करना है। इसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। बेस इनका है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज करेंगे टू अचीव वेलफेयर स्टेट। और अगर ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सेफगार्ड करेंगे, तो इनका कंडक्ट बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होगा। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को लाएगी। यानी कि जितना भी हम एक जो भी हम इनइफेक्टिवनेस गवर्नेंस में देख रहे हैं, वो डेविएशन आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से डेविएट हो रहे हैं सम पॉइंट ऑफ ए टाइम। जैसे इसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी ये लाइन है, और ये गवर्नेंस इसकी ये लाइन है। अगर ये यहां से डेविएट होता तो ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन में इनइफेक्टिवनेस देखी गई थी। तो इस डेविएशन को हमें समझना है कि इस डेविएशन का रीजन क्या था। थैंक यू so much. We will meet in the next video.